प्राचीन समय की बात है। 3 पंडित थे, अत्यंत विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों और उपनिषदों के मर्मज्ञ। परंतु उनकी विद्वता के साथ साथ उनके भीतर अहंकार भी भर गया था। वे सोचते, हमसे बढ़कर कौन है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमारी वाणी से ही धर्म और नीति का निर्णय होता है। उनका ये अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दिन निश्चय किया, अब हम तपस्या करेंगे और भगवान से वरदान लेकर अमरता प्राप्त करेंगे, फिर इस संसार पर हमारा ही वर्चस्व होगा। तीनों पंडित घोर तपस्या में लीन हो गए। कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वर मांगो वत्स। तीनों ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, हमें अमरता का वरदान दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मृत्यु तो नियम है, मृत्यु तो नियम है, अमरता संभव नहीं, परंतु जो चाहो वह मांग लो। पंडितों ने थोड़ी देर विचार किया और बोले, तो हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा आत्मबोध दीजिए जिससे हम संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाएं, हमारा वर्चस्व अटल हो। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर तीनों पंडित और भी अहंकारी हो गए। वे गांव-गांव जाकर शास्त्रार्थ करने लगे। जहाँ भी जाते लोगों को परास्त करते और घोषणा करते, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। धीरे धीरे उनका हृदय कठोर हो गया। ज्ञान तो था, परंतु उसमें करुणा, प्रेम और विनम्रता का अभाव था। एक दिन वे एक गांव पहुँचे। गांव के लोग सादगी और भक्ति में लीन थे। तीनों पंडितों ने सभा बुलाई और कहा, यदि यहाँ कोई हमसे बड़ा ज्ञानी है तो सामने आए, अन्यथा मान लो कि इस गांव का अधिपति हम ही हैं। गांव वाले स्तब्ध हो गए। तभी गांव के साधारण से किसान ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, यदि ज्ञान की बात है तो हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं। वे निरक्षर हैं, परंतु सच्चे हृदय से भजन कीर्तन करती हैं। आप उनसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। पंडित हंस पर पड़े, अरे अनपढ़ बूढ़ी औरत हमसे शास्त्रार्थ करेगी, ये तो हमारे अपमान के समान है। परंतु गांव वालों के आग्रह पर वे उस दादी के पास पहुँचे। दादी बूढ़ी थी, शरीर दुर्बल था, परंतु मुख पर अद्भुत तेज था। तीनों पंडितों ने प्रश्न किया, अम्मा बताओ, आत्मा क्या है, वेदों का सार क्या है, संसार का रहस्य क्या है। दादी मुस्कुराई और बोली, बाबा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में यही समझा है कि आत्मा शुद्ध है, परमात्मा सत्य है और ये संसार केवल उनकी लीला है। मैंने तो यही अनुभव किया कि सच्चा सुख सेवा और भक्ति में है, बाकी सब व्यर्थ हैं। पंडितों मौन हो गए। दादी के सरल वचनों ने पंडितों को हिला दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अनुभव हुआ कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों के पन्नों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में छुपा है। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे दादी के चरणों में गिर पड़े और बोले, अम्मा, आज हमें ज्ञात हुआ कि हम मूर्ख थे। सच्चा ज्ञान तो वही है जिसमें मैं और मेरा मिट जाए। आप अनपढ़ होते हुए भी हमसे कहीं अधिक ज्ञानी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।